अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है कायनात और वेलकम करते हैं आपको आज की न्यू रेसिपी के साथ। और आज की हमारी रेसिपी है आलू वाला नान, जिसे हम बेसन वाला नान भी कहते हैं। और ये बनाना बिल्कुल ही आसान है और खाने में बहुत मज़ेदार है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। यहाँ पे हमने 250 ग्राम आलू ले लिए हैं और इनको हमने बहुत बारीक कट कर लिया है। अगर मोटे कट करेंगे तो इनको कुक होने में टाइम लगेगा और इससे फिर हमारे जो नान है वो हार्ड हो जाएंगे, इसलिए हमने इनको बारीक कट किया है। अब हम इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया है, हमने इसको चॉप कर लिया। अब हम इसको ऐड कर देंगे। इसमें 3 से 4 हमने हरी मिर्चें ले ली हैं, इनको हमने चॉप कर लिया है। अब हम ये भी इसमें ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून हमने यहाँ पे सूखा धनिया ले लिया है, इसको हमने दरदरा कर लिया है। अब हम ये इसमें ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा कि खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। साथ ही हमने अनारदाना ले लिया है, हमने इसको बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम ये भी इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हमने हरा धनिया ले लिया है, अब हम इसको भी ऐड कर देंगे। अब हम खुश्क मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने 1 टीस्पून लाल मिर्च ली है, 1 टीस्पून हमने कुटी हुई लाल मिर्च ली है, हाफ टीस्पून हमने हल्दी ली है और 1 टीस्पून हमने नमक लिया है। नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से। अब हम इसको ऐड कर देंगे। सौ ग्राम हमने यहाँ पे बेसन ले लिया है, इसको भी हमने अच्छी तरह छान लिया है। अब हम इसको भी ऐड कर देंगे। अब हम इसको मिक्स करेंगे और एक इसका अच्छा सा बैटर तैयार कर लेंगे, जो ना पतला हो ना बहुत गाढ़ा हो। पानी आप उतना डालें कि जिससे ये बहुत पतला ना हो जाए। अगर ज़्यादा पतला होगा तो ये नान के ऊपर से उतरना शुरू हो जाएगा और फिर वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, वो सारा घी में ऑयल में ऐड हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप। इसको इसमें पानी उतना ही ऐड करें जितनी ज़रूरत हो। ये आप देख सकते हैं, ये बहुत अच्छे से बन के रेडी हो गया है। आपने भी कोशिश करनी है कि आपका भी बैटर बिल्कुल इसी तरह का हो, ना बहुत पतला हो ना बहुत ज़्यादा थिक हो। अब हम इसको थोड़ा सा स्टे देंगे और फिर नान के ऊपर लगाकर इसको फ्राई करेंगे। अब हम ऑयल को गरम करेंगे। ऑयल हमारा बहुत अच्छे से गरम हो चुका है। अब हम नान को फ्राई करेंगे। जो मसाला हमने तैयार किया था, अब हम उसको नान के ऊपर लगाएंगे और बहुत अच्छे से लगाना है, बिल्कुल इसी तरह ये ऊपर इसको फैला देना है। आपने भी बिल्कुल इसी तरह लगाना है, पूरे नान के ऊपर लगाना है। उसकी साइडें सारी कवर कर लेनी है बहुत अच्छे से। ये आप देख सकते हैं, इसकी मैंने सारी साइडें कवर कर ली हैं। बिल्कुल आपका भी ऐसे ही होना चाहिए। मसाले को देखें, हमने बिल्कुल बहुत अच्छे से नान के ऊपर लगा लिया। अब हम इसको फ्राई करेंगे। एक से 1.5 मिनट अब हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, फिर इसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। फ्लेम को हमने बहुत हाई नहीं रखना, हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई कर 1 से 1.5 मिनट हमने इसको पका लिया। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत कलर सा ब्राउन सा कलर आ गया, गोल्डन लाइट ब्राउन। अब हम इसको इस साइड से तब तक पकाएंगे जब तक हमारे जो आलू हैं वो अच्छे से पक ना जाएं। नान हमारा बहुत अच्छे से पक चुका है। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे और ये आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार कलर सा आ गया इसमें। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही अच्छे से कुक हो गया है और बहुत प्यारा कलर आया है इसमें। और आप देख सकते हैं, बहुत ही क्रंची और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये। अभी हम बाकी नान को भी बिल्कुल इसी तरह फ्राई कर लेंगे।
बाकी नान पे भी हम इसी तरह सारा मसाला लगा लेंगे। और आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, आप खुद भी खाएं, अपने बच्चों को खिलाएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब हम इसको फ्राई करेंगे। एक से 1.5 मिनट हमने इसकी एक साइड को फ्राई कर लिया। अब हम इसकी दूसरी साइड को फ्राई करेंगे। नान हमारा फ्राई हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये आप देखें, बहुत ही खूबसूरत कलर भी आ गया है और हमारे आलू भी गल चुके हैं, पक चुके हैं जी। तो हमारे नान हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इसका रायता तैयार करेंगे। इसमें हम 1 टीस्पून डालेंगे धनिया और पुदीना, उसकी हमने चटनी बना ली है। अब हम इसको ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करना है जब तक इसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल ना आ जाए, बहुत अच्छे से ये मिक्स ना हो जाए, तब तक आपने इसको मिक्स करते जाना। थोड़ा सा हम इसमें नमक ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। तो आलू वाले नान हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।